हिस्ट्री का एक ऐसा सवाल जिस पे हमेशा से एक बहस चली आ रही है। दो अलग अलग विचारधाराएं रखने वाले लोग हों या शाम में टीवी चैनल्स में होने वाली डिबेट्स, यह आर्गुमेंट होता ही रहता है कि अगर गांधी जी चाहते तो शहीद भगत सिंह की फांसी की सज़ा रुक सकती थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह एक डिबेट का टॉपिक है जिस पे हम किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग विचारधाराएं मौजूद हैं। पर आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन सर्कमस्टांसेस को समझने की जिसमें शहीद भगत सिंह को फांसी हुई और गांधी जी ने उन्हें बचाने की कोशिश की या कि नहीं की। तो आइए शुरू करते हैं। इस पूरे मामले में हमें तीन चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। पहली कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा आखिर किस जुर्म में हुई थी। दूसरी कि उस टाइम पे इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। और लास्टली कि गांधी जी का क्या स्टैंड था इस मामले को लेकर, लाइक कि क्या सच में उन्होंने कोशिश भी नहीं की थी शहीद भगत सिंह की फांसी की जो सज़ा थी उसको रोकने के लिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर भगत सिंह को फांसी की सज़ा क्यों हुई थी। तो बात की शुरुआत होती है 1928 से। ये वो वक्त था जब इंडिया में साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ जगह जगह आंदोलन और धरने दिए जा रहे थे। लाहौर में ऐसे ही एक धरने के बीच जिसकी अगुवाई कर रहे थे लाला लाजपत राय, जहां ब्रिटिश पुलिस सुप्रिटेंडेंट जेपी स्कॉट लाठी चार्ज करने का ऑर्डर देते हैं और इस दौरान लाला जी के सर पे चोट लगने की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और कुछ दिनों में ही एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वो शहीद हो जाते हैं। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु जेपी स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन क्रांतिकारी जय गोपाल से जेपी स्कॉट को पहचानने में गलती हो जाती है और ये लोग जेपी स्कॉट की जगह एएसपी साउंडर्स की हत्या कर देते हैं। इस हत्या के बाद भगत सिंह लाहौर से बंगाल आ जाते हैं और फिर 1 साल तक यहीं पर रहते हैं। फिर 1929 में 1929 में जब सेंट्रल असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास किए जा रहे थे, तभी भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ धुएं वाले बॉम्ब फेंके और आज़ादी के नारे लगाते हुए खुद को सरेंडर कर दिया। जिसके पीछे का रीज़न ये था कि गिरफ्तारी के बाद जब अदालत में उन पर केस चलेगा तो वो अपनी बातें, अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी को भारत की जनता तक लार्ज स्केल में पहुंचा सकते हैं। अदालत में भगत सिंह और उनके साथी पर 2 केस चलते हैं। पहला असेंबली में बॉम्ब फेंकने को लेकर और दूसरा लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो कि एएसपी साउंडर्स की हत्या से जुड़ा था। और इसी केस में जो एएसपी साउंडर्स की हत्या का केस था, उसी केस में भगत सिंह को फांसी की सज़ा हो जाती है। तो ये तो था कि भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा क्यों हुई या किस केस में हुई। अब बात करते हैं उस वक्त में भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। साल 1930, उस वक्त 2 घटनाएं एक साथ हो रही थीं। पहली थी गांधी जी और कांग्रेस का सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन और दूसरी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें साइमन कमीशन और
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जैसे टॉपिक्स में सभी दलों के साथ, उस वक्त जो मौजूद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंडिया में, उन सभी दलों के साथ मीटिंग होनी थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, चूँकि कांग्रेस उस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और महात्मा गांधी उसके प्रेसिडेंट थे। तो बाकी दलों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि वो कांग्रेस के साथ समझौता करें और उन्हें कॉन्फ्रेंस में लाएं। उधर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, उसकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड एरविन कांग्रेस के साथ समझौते को तैयार हो जाते हैं। और यही वो वक्त था जब गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भगत सिंह की सज़ा माफ़ कराने का प्रपोज़ल रख सकते थे। आर्गूमेंट के लिए आदमी ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि गांधी जी इस बात पे एग्री हो जाते कि आप भगत सिंह की जो है फांसी की सज़ा को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए और हम जो है वो कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे थी उनकी आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल, जो कि अहिंसावादी सोच वाली विचारधारा से थी। और अगर वो भगत सिंह और उनके साथियों की सज़ा को माफ़ करने की शर्त लॉर्ड एरविन के सामने रखते तो माना जाता कि उन्होंने आज़ादी के लिए हिंसा के रास्ते को एक्सेप्ट किया या उसका सपोर्ट या समर्थन किया। अपनी आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल के चलते महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड एरविन के साथ भगत सिंह जी की फांसी की जो सज़ा थी उसको रद्द कराने के लिए कोई अपील नहीं की। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि गांधी जी ने फांसी को रद्द करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। उस वक्त के न्यूज़पेपर्स और गांधी जी के लेटर्स में ये रिकॉर्ड मौजूद है और इस बात से ये साबित होता है कि गांधी जी ने फांसी की सज़ा को पोस्टपोन करने का कई बार प्रयास किया। पोस्टपोन कराने के पीछे हिस्टोरियंस ये दलील देते हैं कि इससे गांधी जी को कुछ वक्त मिल जाता और वो भगत सिंह और उनके बाकी के क्रांतिकारी साथियों से मिलकर उन्हें मना लेते और एक बार फांसी की सज़ा रद्द होने पर दोबारा इसको एग्जीक्यूट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होता। तो अपने अभी तक के डिस्कशन में हमने जो चीज़ डिस्कस की वो ये थी कि शहीद भगत सिंह को फांसी की सज़ा किस लिए हुई, पहला पॉइंट। दूसरा कि उस वक्त इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी या इंडिया में पॉलिटिकली क्या चल रहा था। तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि कब जा कर के गांधी जी को अपनी शर्त मनवाने का, जो उस वक्त के ब्रिटिश वाइसरॉय थे लॉर्ड एरविन, उनके सामने कब अपनी बात मनवाने का मौका मिला उनको, और उन्होंने फांसी की सज़ा को रद्द कराने की जो मांग थी वो लॉर्ड एरविन के सामने क्यों नहीं रखी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो उनके अपने प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी थी, विदाउट हम किसी कंक्लूज़न पर पहुँचे। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी उस वक्त, जो भी, चाहे वो शहीद भगत सिंह हों या महात्मा गांधी जी हों। तो अब हमारे पास जो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर गांधी जी लॉर्ड एरविन के सामने फांसी की सज़ा को रद्द करने की मांग रखते तो क्या वाकई लॉर्ड एरविन उस मांग को मान लेते और शहीद भगत सिंह जी की फांसी की सज़ा रद्द हो जाती। गांधी जी की फांसी की जो को पोस्टपोन कराने में जो प्रयास थे उनके पूरा ना होने का एक और जेन्युइन रीज़न था, क्योंकि लॉर्ड एरविन पे उस वक्त ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जितने भी थे, स्पेशली पंजाब के, उनका काफ़ी दबाव था, जो ये चाहते थे कि उनके साथी की हत्या करने वाले को फांसी की सज़ा ही हो।
इसके लिए उन्होंने लॉर्ड एर्विन को एक लेटर भी लिखा था जिसमें कहा गया कि अगर फांसी की सज़ा रद्द हुई तो वो सब सामूहिक इस्तीफ़ा दे देंगे, जो कि लॉर्ड एर्विन कभी नहीं चाहते। तो आर्गुमेंट के लिए हिस्टोरियंस के पास ये भी एक पॉइंट है कि अगर गांधी जी चाहते भी कि फांसी की सज़ा रद्द हो जाए तो भी लॉर्ड एर्विन शायद उस बात को नहीं मानते, क्योंकि लॉर्ड एर्विन उस वक्त की इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते ये कभी नहीं चाहते कि मेजॉरिटी में जो उनके सिविल सर्वेंट्स हैं, जो बड़ी पोस्ट पर हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी उनके लीगल चीज़ें चल रही थी उनको प्रोसेस में कर रहे थे, वो उनसे नाराज़ हो जाएं, क्योंकि इस तरीके से वो रूल नहीं कर सकते थे या कि इंडियन गवर्नमेंट जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उस वक्त वो स्टेबल रख पाते। तो हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि अगर गांधी जी चाहते कि लाइक वो फांसी की सज़ा को रद्द कर दें लॉर्ड एर्विन, तो भी लॉर्ड एर्विन इस बात को एग्री नहीं करते। तो ये था उस वक्त का पूरा घटनाक्रम। हमने सही या गलत में अपने इस वीडियो को कंक्लूड नहीं किया है, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, बस जो उस वक्त हुआ उसको शेयर किया है। लाइक कि गांधी जी क्या कर सकते थे, क्या उन्होंने किया, या भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा क्यों हुई, और अगर गांधी जी चाहते इस पूरे जो भी फांसी की सज़ा थी उसको रद्द कराने के लिए, तो उस पे एट लास्ट लॉर्ड एर्विन का क्या स्टैंड हो सकता था। ओके, सो होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। आई विल बी बैक विद सम अदर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।